दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, दिल्ली एक पॉलिटिकल लेबॉर्ट्री है। यहाँ हर इलेक्शन एक एक्सपेरिमेंट होता है, या हर चीफ मिनिस्टर एक थ्योरी टेस्ट करता है। पिछले एक डेकेड में दिल्ली ने दो बिल्कुल अलग मॉडल्स देखे। अरविंद केजरीवाल, जो कि एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, आगे जाके बने एक रेबल, और फिर जिसने दिल्ली सीएम की सीट संभाली। और फिर आती है रेखा गुप्ता, अ सिस्टम फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि अभी दिल्ली की सीएम है। दोनों का अलग स्टाइल काम करने का, और दोनों की अप्रोच बिल्कुल अलग दिल्ली चलाने की। आज सवाल ये नहीं है कौन ज़्यादा पॉपुलर था, आज सवाल ये है कौन सा मॉडल दिल्ली को आगे ले जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम ये कोशिश करते हैं जानने की कौन सा सीएम या फिर कौन सी अप्रोच ज़्यादा सही है दिल्ली वासियों के लिए। हरियाणा सिवानी में गोविंद राम केजरीवाल और गीता देवी के घर एक लड़की का जन्म 16 अगस्त 1968 को होता है, जिनका नाम वो रखते हैं अरविंद। गोविंद राम केजरीवाल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, और गीता देवी एक हाउस मेकर। केजरीवाल सीनियर, जो कि एक इंजीनियर थे, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को एज सच कोई पैसों की प्रॉब्लम नहीं थी। उनका बैकग्राउंड अपर मिडिल क्लास रहा और पढ़ाई पर स्ट्रॉन्ग फोकस था। स्कूल के बाद अरविंद ने आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। वो कैंपस के ब्राइट स्टूडेंट्स में से एक थे। इंजीनियरिंग के बाद टाटा स्टील जैसी कंपनी में शॉर्ट स्टिंट भी किया उन्होंने, लेकिन फिर लाइफ का डायरेक्शन एकदम चेंज हो गया। 1989 में जॉब के बाद अरविंद ने सिविल सर्विसेज एग्जाम्स दिए और इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस को ज्वाइन किया एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यहाँ से उनका एक्सपोजर ग्राउंड रियलिटी से मिला। करप्शन, ब्राइब, एम्प्लॉयज, ढीला बर्ताव काम के लिए, और भी बहुत कुछ, जिसके बाद उनके मन में आया एक सवाल कि मैं सिस्टम का हिस्सा हूँ या प्रॉब्लम का। जिसके बाद उन्होंने 2000s में एक एनजीओ स्टार्ट किया परिवर्तन नाम से, जहाँ पे वो आरटीआई यूज़ करके करप्शन एक्सपोज करते थे। और इनके ऐसे कुछ स्टेप से उन्हें 2006 में रमोन मांगसेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, एक प्रेस्टिजियस अवार्ड जो लीडरशिप और पब्लिक सर्विस को दिया जाता है। फिर आता है 2011 का वो टाइम जब वो अन्ना हजारे के साथ मिलकर कई प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जहाँ से उन्हें पॉपुलैरिटी गेन होती है नेशनल लेवल तक, स्पेशली जन लोकपाल बिल के पुश के साथ। पब्लिक इमेजिनेशन में वो करप्शन के खिलाफ सच्चे नेता बन गए। 2012 में अरविंद ने आम आदमी पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया। कॉमन मैन के नाम पर एक न्यू पॉलिटिकल फोर्स। पार्टी का सिंबल था ब्रूम, झाड़ू, जिसका मतलब सफाई या चेंज। आपने दिसंबर 2013 के दिल्ली इलेक्शंस में हिस्टोरिकल विक्ट्री की और अरविंद केजरीवाल सीएम बने, लेकिन पहली बार सिर्फ 49 डेज का ही टेन्योर रहा, क्योंकि जन लोकपाल बिल पास करने की कोशिश की असेंबली में, जिस पे उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाया, और जिसकी वजह से उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। फरवरी 2015 के इलेक्शंस में आपने एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीत हासिल की, 67 सीट्स आउट ऑफ 70। अरविंद फिर से चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और फिर से 2020 में दोबारा जीतकर सीएम की कुर्सी पक्की करते हैं। इस पीरियड में उनकी गवर्नेंस ने फोकस किया एजुकेशन रिफॉर्म, हेल्थ केयर जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक्स, सब्सिडाइज पावर एंड वाटर। ये स्टेप्स उनकी प्रो पीपल वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसीज के लिए वाइडली नोटिस हुए। चलिए अब जरा जानते हैं थोड़ा अपनी करंट सीएम रेखा गुप्ता जी के बारे में। इनका जन्म 19 जुलाई 1974 को जुलाना हरियाणा में हुआ था। ओरिजिनल नाम था रेखा जिंदल। रेखा गुप्ता मैरिड हैं मनीष गुप्ता से। उनके दो बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। एजुकेशनली वो लॉयर भी रही हैं, जिससे उनकी लॉजिकल डिसीजन मेकिंग और लीगल ग्राउंडिंग और स्ट्रांग होती है। उन्होंने दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, और फिर एलएलबी की डिग्री चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। ये फेस उनके लिए सिर्फ एजुकेशन नहीं था, बल्कि पॉलिटिकल अवेकनिंग का स्टार्ट भी था, क्योंकि तभी उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कदम रखा। रेखा गुप्ता ने अपनी पॉलिटिकल जर्नी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन डूसू से स्टार्ट की। वहां वो प्रेसिडेंट भी रहीं फ्रॉम 1996 टू 1997। उसके बाद उन्होंने न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एनडीएमसी में काउंसलर के रूप में 3 बार जीत हासिल की, और एजुकेशन कमेटी चेयरमैन भी रहीं। शी वॉज ऑल्सो बीजेपी महिला मोर्चा की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और बीजेपी दिल्ली यूनिट की जनरल सेक्रेटरी भी रही। ये लीडरशिप पोस्ट उनके ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस को दिखाते हैं। रेखा गुप्ता ने ऑफिशियली 2025 दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में शालीमार बाग कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपकी कैंडिडेट वंदना कुमारी को हराकर
एमएलए बनने का ब्रेक थ्रू मूवमेंट पाया। इस जीत के साथ ही बीजेपी ने दिल्ली में पावर वापस जीती और रेखा गुप्ता को चीफ मिनिस्टर बनाने का डिसीजन दिया, जो कि एक बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। 20 फरवरी 2025 को रेखा गुप्ता ने दिल्ली 9th चीफ मिनिस्टर का ओथ लिया और साथ ही ये दिल्ली में बीजेपी की 27 ईयर पावर कम बैक भी सिग्निफाई करता है। ये उनके लिए सिर्फ अपॉइंटमेंट नहीं था, बल्कि एक हिस्टोरिक मूवमेंट था। दिल्ली की पॉलिटिकल लैंडस्केप में मेजर शिफ्ट, कॉमन ग्रासरूट्स लीडर्स राइजेस टू टॉप। रेखा गुप्ता का फर्स्ट ईयर एज सीएम के रूप में काफ़ी एक्टिव रहा। सिविक इश्यूज पे हैंड्स ऑन अप्रोच, यूथ एंगेजमेंट और पब्लिक कंसल्टेशंस, कल्चर इंक्लूसिविटी और फेस्टिवल्स को प्रमोट करना। वहीं केजरीवाल की एंट्री सिंबॉलिकली काफ़ी पावरफुल थी। एंटी करप्शन, ट्रांसपेरेंसी और रेडिकल रिफॉर्म के एजेंडे के साथ उनकी सरकार ने दिल्ली जन लोकपाल लाने की कोशिश की, जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा, जो कि करप्शन के खिलाफ उनका कोर इलेक्शन प्रॉमिस था। लेकिन ये बिल असेंबली में पास ही नहीं हो पाया। उनका लीडरशिप स्टाइल पब्लिक एंगेजमेंट और प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स पर बेस्ड था, जो उनकी एंटी करप्शन मूवमेंट के बैकग्राउंड से आता है। अपने पहले साल में केजरीवाल ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज पे जोर दिया। सिटीजन्स के लिए फ्री या सब्सिडाइज्ड वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जैसे प्रोमिसेस, जो आगे चलकर आपकी गवर्नेंस मॉडल का सेंटर बन गए। वेलफेयर स्कीम्स पर फोकस और एजुकेशन और हेल्थ केयर में सुधार के प्रोमिसेस, हालांकि ज़्यादा रिफॉर्म्स बाद के सालों में इम्प्लीमेंट हुए। केजरीवाल जी की जर्नी बिल्कुल भी स्मूथ नहीं थी। केजरीवाल जी का पहला टर्म सिर्फ 49 डेज का रहा। फरवरी 2014 में उन्होंने रिजाइन कर दिया। इतना कम एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम होने की वजह से कोई प्रॉमिस रिफॉर्म्स शुरू ही नहीं हो सके। तो ओवरऑल उनकी इंटेंशंस पब्लिक के साथ स्ट्रांगली रेजोनेट करती थी। लेकिन पॉलिटिकल रियलिटीज और असेंबली सपोर्ट की कमी की वजह से पहले साल का इम्पैक्ट काफ़ी लिमिटेड रहा। अब अगर रेखा गुप्ता का फर्स्ट ईयर देखें, जो 2025 में ऑफिस आई, अपनी पार्टी के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्टोरल बैकिंग के साथ उनके पहले साल के कुछ मेजर एक्शंस देखने को मिले। गुप्ता गवर्नमेंट ने दिल्ली के बस फ्लीट को मैसिवली एक्सपैंड करने का प्लान अनाउंस किया, जिसका गोल पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंप्रूव करना और पोल्यूशन कम करना था। बस नंबर्स को ग्रेजुअली बढ़ाकर 2019 तक 14,000 करने का प्लान और 2026 के एंड तक 6,000 बसेस का इनिशियल टारगेट। साथ ही इलेक्ट्रिकल बसेस और फीडर कनेक्टिविटी पर फोकस, ताकि प्राइवेट व्हीकल्स का यूज कम हो। उन्होंने डीएमआरसी के साथ एंटी डिफेसमेंट और ब्यूटिफिकेशन ड्राइव लॉन्च की, मेट्रो स्टेशंस को क्लीन और विजिबली अपीलिंग बनाने के लिए। डिफॉल्टर्स के खिलाफ एफआईआर्स भी फाइल की गई, ताकि पब्लिक स्पेसेस को सीरियसली प्रोटेक्ट किया जा सके। सरकार ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन स्टार्ट किए, क्लीन एनर्जी टारगेट अचीव करने के लिए। साथ ही मॉडर्न फायर स्टेशंस लॉन्च किए गए, जिससे पब्लिक सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हो। हर लीडरशिप के साथ चैलेंजेस आते हैं। पोल्यूशन मैनेजमेंट को लेकर पब्लिक क्रिटिसिज्म भी हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ क्लीन अप प्रोजेक्ट्स ग्राउंड इम्पैक्ट से ज़्यादा पीआर ड्रिवन थे, खासकर छठ पूजा के दौरान यमुना वाटर क्वालिटी कंट्रोवर्सी के टाइम। कुछ कमेंटेटर्स ने एयर क्वालिटी जैसे टेक्निकल इश्यूज पर उनकी अंडरस्टैंडिंग पर भी सवाल उठाए। उनकी ऑफिशियल रेजिडेंस की रेनोवेशन टेंडर पर बैकलैश हुआ, जिसके बाद टेंडर कैंसिल भी करना पड़ा। अगर हम सिर्फ पहले साल के ठोस नतीजों को देखें, गुप्ता's गवर्नमेंट implemented visible policies like expanding public transport plans and infrastructure, which is harder to measure immediately but more concrete than a short 49-day tenure. लेकिन अगर हम एम्बिशन और पब्लिक अपील को वेट करें, तो केजरीवाल के फर्स्ट ईयर ने स्ट्रॉन्ग पब्लिक डिस्कोर्स क्रिएट किया और उन वेलफेयर स्कीम्स की फाउंडेशन रखी, जो आगे चलकर उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की पहचान बन गई। तो फाइनल आंसर क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। शॉर्ट टर्म आउटपुट रेखा गुप्ता, लॉन्ग टर्म नैरेटिव और पॉलिटिकल इम्पैक्ट केजरीवाल। चलिए अब थोड़ा पैसों पर भी नज़र मान लेते हैं। पॉलिटिक्स में सिर्फ स्पीचेस से नहीं, नंबर से जज होता है। फोकस सिंपल है, रेवेन्यू रिसीट्स और आउटस्टैंडिंग डेट, और हम सिर्फ जीएन सीटीडी के ऑफिशियल बजट डेटा यूज कर रहे हैं। सबसे पहले बेसलाइन समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2013-14 प्री केजरीवाल एरा बजट रेवेन्यू रिसीट्स से 27,981 करोड़, टोटल बजट रिसीट्स से 38,181 करोड़, आउटस्टैंडिंग डेट टिल मार्च 2014 था 32,080 करोड़। केजरीवाल का फर्स्ट टर्म सिर्फ 49 डेज का था, इसलिए इस फिस्कल ईयर्स के नंबर
पर उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पॉलिसी वाइज बहुत मिनिमल था। ये फिगर्स ज़्यादातर उस टाइम के एग्जिस्टिंग सिस्टम और ब्यूरोक्रेसी को रिफ्लेक्ट करते हैं, ना कि फुल पॉलिटिकल साइकिल को। अब आते हैं रेखा गुप्ता के फर्स्ट फुल बजट साइकिल पर। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीट्स है 81,546 करोड़ 81 करोड़ से। अगर हम कंपेयर करें 27,981 करोड़ से 81,540 करोड़, ये ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 191%। इस ग्रोथ के पीछे सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन, जीएसटी सिस्टम, सेंट्रल ट्रांसफर्स, वाइडर टैक्स बेस का कंबाइंड रोल रहा है। अब डेट की बात करते हैं। आउटस्टैंडिंग डेट मार्च 2014 तक था 32,080 करोड़। लेटेस्ट ऑडिट डेट मार्च 2024 है 32,080 करोड़। मार्च 2025-26 की ऑडिटेड नंबर्स अभी अवेलेबल नहीं है। अगर फ्यूचर ऑडिट्स में डेट शार्प स्पाइक करता है तो क्लियर सिग्नल होगा रेवेन्यू फास्ट ग्रो हुआ है, डेट प्रोपोर्शनली नहीं। रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का एस्टिमेट है 81,546, डेट है 32,080 करोड़। दिल्ली का रेवेन्यू अब 2.5x से ज़्यादा उसके टोटल डेथ की कंपैरिजन में। 2013-14 में ये रेशियो लगभग 1:1 था। क्लियरली फिस्कल पोजीशन हेल्दियर लग रही है, सब्जेक्ट टू फाइनल ऑडिट्स। सिंपल वर्ड्स में केजरीवाल लो रेवेन्यू बेस से स्टार्ट, शॉर्ट फर्स्ट टर्म फिस्कल ट्रांसफॉर्मेशन का स्कोप लिमिटेड, फोकस ज़्यादा पॉलिटिकल रिफॉर्म और वेलफेयर नैरेटिव पर था। वहीं दूसरी तरफ रेखा गुप्ता जो कि फुल लेजिस्लेटिव टर्म के साथ एंट्री करती हैं, फर्स्ट ईयर में स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू नंबर्स भी हैं, डेट अभी तक रन अवे नहीं दिख रहा है। कंक्लूजन, नंबर्स के हिसाब से रेखा गुप्ता का फर्स्ट फिस्कल ईयर स्ट्रॉन्गर दिखता है, लेकिन फाइनल ऑडिट ही लास्ट वर्ड होगा। पॉलिटिक्स इमोशंस से चलती है पर गवर्नेंस बैलेंस शीट से जज होती है। सिर्फ डेटा की बेसिस पर रेखा गुप्ता का रेवेन्यू परफॉर्मेंस बेसलाइन के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर दिखता है। अगर डेट प्रोपोर्शनली स्टेबल रहता है तो ये केजरीवाल बेसलाइन के कंपैरिजन में बेटर फिस्कल मैनेजमेंट होगा। लेकिन कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है। केजरीवाल का एरा पॉलिटिकली रेवोल्यूशनरी था, लेकिन टाइम और पावर लिमिटेड थी। गुप्ता के एरा में एक मैच्योर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फेस है जहां इकोनॉमिक स्केल काफ़ी बड़ी हो चुकी है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि हमने कुछ ना कुछ ज़रूर इससे सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हमारा चैनल अभी न्यू है, इसीलिए सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जय हिंद।